हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आपका ऊर्जा संसाधन। तो आज का हम ये पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण पहले आएगा, फिर आएगा जल विद्युत, फिर इसके बाद आएगी जल विद्युत परियोजनाएं, जिसमें जाखम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही विद्युत परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, मांगरोल लघु जल विद्युत परियोजना, सूरतगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना, पार्वती परियोजना, कोलबान जल विद्युत परियोजना, फिर आएगी नाथपा जाकरी, फिर आएगी उरी परियोजना, सलाल, चमेरा, दुलहस्ती, राहूघाट, तालापन, टनकपुर परियोजना। फिर इसके बाद आएगा ताप आधारित विद्युत परियोजनाएं, जिनमें आएगी सूरतगढ़, कोटा थर्मल, छबड़ा ताप, सतपुड़ा विद्युत गृह, कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गीरल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। फिर आएगी भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना बाड़मेर। फिर इसके बाद आएगी गुडा थर्मल परियोजना बीकानेर, बरसिंगसर थर्मल परियोजना, कपूरडी व जालीपा, सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहंद परियोजना। फिर इसके बाद आएगी गैस आधारित विद्युत परियोजना, जिसमें आएगी अंता विद्युत परियोजना। फिर आएगी केशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना, जामर कोटला, रामगढ़, धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। फिर इसके बाद आएगी परमाणु ऊर्जा, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा। फिर इसके बाद आएगा देश में कितने हैं, राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित होगा, देश का तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, चौथा कहाँ पर है। फिर आएगी पवन ऊर्जा। फिर इसके बाद आएगी पवन ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं राजस्थान में। फिर इसके बाद आएगी सौर ऊर्जा। फिर इसके बाद आएगा बायोगैस। फिर आएगी रतन जोत, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। फिर इसके बाद आएगी जून 2000 को राजस्थान विद्युत क्षेत्र में सुधार एक्ट 1999 में लागू किया गया, जिसके तहत 5 विद्युत कंपनियों का गठन हुआ था। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज इसका पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन का। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले आता है कि ऊर्जा संसाधन कौन सी सूची का विषय है। तो ऊर्जा संसाधन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर आता है ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। पहला आता है नवीनीकरण के आधार पर, जिसमें आएंगे नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन में आता है ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, जैसे जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये क्या है, नव्यकरणीय संसाधन। इन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकते हैं। फिर आते हैं अनव्यकरणीय। इनमें आता है कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः बना नहीं सकता है। इसमें वे सभी प्रकार के खनिज शामिल किए जाते हैं, जैसे कोयला अगर खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं बना सकता मानव। फिर आ जाता है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। तो ये तो हो गए नवीनीकरण के आधार पर नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। फिर आते हैं परंपरा के आधार पर, जिसमें पहला आता है परंपरागत और दूसरा आता है गैर परंपरागत संसाधन। तो परंपरागत में आता है ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। फिर आता है गैर परंपरागत, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या वर्तमान में जिनका विकास किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। इनका विकास अभी किया जा रहा है। ये हो गए आपके ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण में नवीनीकरण के आधार पर नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। और इनका ये याद रखना उदाहरण नव्यकरणीय की ये और अनव्यकरणीय के कोयला, परंपरागत ऊर्जा के कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। फिर आता है जल विद्युत। राजस्थान में विद्युत आपूर्ति का लगभग 40% जल विद्युत से प्राप्त होता है। राजस्थान में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसका लगभग 40% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसलिए जल विद्युत जो है ये वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। अब आप देखिए, भारत में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में 1897 में महानंदा नदी पर की गई थी। उसके बाद 5 साल बाद कर्नाटक में 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र शिवासमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी भारत में दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में महानंदा नदी पर। उसके बाद दूसरा जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक में 1902 में स्थापित किया गया था कावेरी नदी पर, शिवासमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। फिर आता है स्वतंत्र भारत में राजस्थान में लगभग 15 विद्युत गृह स्थापित थे। स्वतंत्र भारत में राजस्थान में लगभग 15 विद्युत गृह स्थापित थे, जहां से 13.27 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। स्टार्टिंग में राजस्थान में 15 विद्युत गृह स्थापित थे, जहां से 13.27 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। इससे राजस्थान के 26 शहर
और 16 गांव लाभान्वित थे। 16 गांवों को और 26 शहरों को लाभ मिलता था राजस्थान के। फिर आता है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई। अब आता है प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये सुमेलित कीजिए में आता है क्वेश्चन इस प्रकार का कि 4 योजनाएं दे देंगे और उनके राज्य या जिलों का नाम दे देगा, उनको सुमेलित करना पड़ेगा, असुमेलित को छांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है जल विद्युत परियोजना जाखम परियोजना। ये जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। इस जाखम परियोजना के तहत जाखम बांध के किनारे 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जहां से 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जाखम योजना प्रतापगढ़ की है जाखम बांध के किनारे, और 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जहां से 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। फिर आती है दूसरी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। 22,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और इस परियोजना के तहत पुंगल पर 2, सूरतगढ़ पर 2 और चारना वाली योजना पर 1 विद्युत गृह बनाया गया है। इन योजनाओं के अतिरिक्त नर्मदा नदी घाटी योजना से राजस्थान को 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी नर्मदा घाटी योजना से, जिसका यूज सिरोही, जालोर, बाड़मेर जिलों में किया जा सकेगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है 22,000 केवी विद्युत उत्पादित करती है, जिससे पुंगल पर 2 विद्युत गृह, सूरतगढ़ पर 2 विद्युत गृह तथा चारण वाली योजना पर 1 विद्युत गृह बनाया गया है। और इन योजनाओं के अतिरिक्त नर्मदा घाटी योजना से भी राजस्थान को 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी, जिसका यूज सिरोही, जालोर, बाड़मेर जिलों में किया जा सकेगा। फिर आता है माही विद्युत परियोजना। इस माही विद्युत परियोजना की पहली और दूसरी इकाई से राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। और ये माही विद्युत परियोजना कहां पर है? माही नदी पर, बांसवाड़ा में। और माही योजना की पहली और दूसरी इकाई से राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। फिर आती है चंबल परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है और हिस्सेदारी भी 50-50% है। इसके तहत विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का एक संयंत्र है। याद रखिएगा, गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का एक संयंत्र है। राणा प्रताप सागर पर 4 संयंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 43 मेगावाट है। जवाहर सागर पर 35 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां हैं। याद रखिएगा, चंबल परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का एक संयंत्र है। राणा प्रताप सागर पर 4 संयंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है? 43 मेगावाट। और जवाहर सागर पर 35 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां हैं। 43 इंटू 4 कितने हो गए? 92 और 27 115 मेगावाट का गांधी सागर की क्षमता है, उत्पादन क्षमता। राणा प्रताप सागर पर 4 संयंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता है 43 मेगावाट, जिसमें 43 इंटू 4 172 मेगावाट इसकी क्षमता है राणा प्रताप सागर की। फिर आता है जवाहर सागर पर 35 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां हैं, तो कितना आएगा? 105 मेगावाट जवाहर सागर की उत्पादन क्षमता है। फिर आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध पर स्थापित है। इससे राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? भाखड़ा नांगल परियोजना से 168.5 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना को राजस्थान को इस परियोजना से 168.5 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। फिर आती है व्यास परियोजना। यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है और व्यास परियोजना की 4 इकाइयां हैं, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 165 मेगावाट है। इस व्यास परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? व्यास परियोजना से राजस्थान को 408 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। फिर आती है मांगरोल लघु जल विद्युत परियोजना। यह मांगरोल बारां में है। इससे 6 मेगावाट उत्पादन होता है विद्युत का। फिर आती है सूरतगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना। यह सूरतगढ़ गंगानगर में है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 4 मेगावाट। फिर आती है पार्वती परियोजना। यह राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है पार्वती परियोजना। और कुल विद्युत का उत्पादन जो है 2051 मेगावाट होता है पार्वती परियोजना से। और यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती परियोजना, जहां से विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 2051 मेगावाट। और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 282 मेगावाट हिस्सेदारी है राजस्थान की पार्वती परियोजना के तहत। और इस पार्वती परियोजना का संचालन एनएचपीसी करता है, राष्ट्रीय हाइड्रो
पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसका संचालन किया जाता है। फिर आती है कोल बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इस कोल बांध जल विद्युत परियोजना से उत्पादन कितना होता है? 800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है कोल बांध जल विद्युत परियोजना से। और इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 63% है। याद रखना, कोल बांध जल विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 63% है और कुल उत्पादन क्षमता है 800 मेगावाट। फिर आती है नाथपा झाकरी परियोजना, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, जिसका शिलान्यास किया गया था 28 मई 2005 को। और यहां से कुल विद्युत का उत्पादन होता है 1500 मेगावाट। और नाथपा झाकरी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 112 मेगावाट, अर्थात 7.47% राजस्थान की हिस्सेदारी है नाथपा झाकरी परियोजना में। फिर इसके बाद आती है उरी परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है उरी परियोजना। और उत्पादन क्षमता कितनी है? 480 मेगावाट उरी परियोजना में। और राजस्थान की हिस्सेदारी है उरी परियोजना में 8.96%। याद रखिएगा, उत्पादन क्षमता है उरी परियोजना की 480 मेगावाट, जिसमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है 8.96%। फिर आती है सलाल परियोजना, ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और चंडीगढ़ की परियोजना है। इसमें हिमाचल और ऐड हो गया, ऊपर नहीं था उरी परियोजना में, बाकी इसमें सलाल में हिमाचल और ऐड हो गया है। और सलाल परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 690 मेगावाट। और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 2.95%। सलाल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 2.95%। और सलाल परियोजना के तहत विद्युत का उत्पादन होता है 690 मेगावाट। फिर आती है चमेरा जल विद्युत परियोजना, ये भी हिमाचल की है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़ और यूपी। और यहाँ की उत्पादन क्षमता कितनी है चमेरा जल विद्युत परियोजना की? 540 मेगावाट। और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 8.60%। चमेरा जल विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 8.60% है। फिर आती है दुलहस्ती परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में, ये भी इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 390 मेगावाट। दुलहस्ती परियोजना की में हिस्सेदारी राजस्थान की कितनी है? 18.88%। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, याद नहीं होगा इजीली, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, फिर याद करना। दुलहस्ती परियोजना में उत्पादन क्षमता है विद्युत की 390 मेगावाट, और जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 18.88%। फिर आती है राहू घाट परियोजना, करौली, ये राजस्थान और एमपी की परियोजना है, चंबल नदी पर। याद रखना, चंबल नदी पर स्थित राजस्थान की परियोजना कौन सी है? राहू घाट परियोजना करौली, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इसमें हिस्सेदारी है 50% और 50%। और राहू घाट परियोजना में उत्पादन क्षमता कितनी है? 79 मेगावाट। और ये वर्तमान में ये परियोजना भी बंद है। राहू घाट परियोजना चंबल नदी पर है, करौली में। राजस्थान और एमपी की हिस्सेदारी 50-50% है और उत्पादन क्षमता है 79 मेगावाट, और वर्तमान में ये बंद है। फिर आती है तालापन जल विद्युत ग्रह, राजस्थान और भूटान की संयुक्त परियोजना। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है तालापन जल विद्युत ग्रह परियोजना। फिर आती है टनकपुर परियोजना, टनकपुर, यह है बम्बासा उत्तरांचल में, और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 11.53%। याद रखना, टनकपुर परियोजना बम्बासा उत्तरांचल की है और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 11.53%। उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड। फिर इसके बाद आती हैं ताप आधारित परियोजनाएं। ताप आधारित परियोजनाओं में पहले आती है सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, ये गंगानगर में है। ये राजस्थान की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। वर्तमान में यहाँ 6 विद्युत इकाइयां काम कर रही हैं और प्रत्येक इकाई की क्षमता 250 मेगावाट है, अर्थात 6 इकाइयां हैं तो 250 इंटू 6, तो उत्पादन क्षमता कितनी हो गई इसकी? 1500 मेगावाट। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना में 6 विद्युत इकाइयां काम कर रही हैं, जिसकी प्रत्येक की क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। तो 250 इंटू 6 कितनी हो गई? उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट। और ये राजस्थान की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। दूसरी आती है कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसके प्रथम चरण की इकाई में जनवरी 1983 से तथा दूसरे चरण की इकाई में जुलाई 1983 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगस्त 2009 में इसकी 7वीं इकाई से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसकी क्षमता 630 मेगावाट है। और इसकी कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 1241 मेगावाट। सूरतगढ़ की थी 1500 मेगावाट और कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना की है 1241 मेगावाट। फिर आती है छबड़ा ताप विद्युत परियोजना। यह राजस्थान का तीसरा तापीय विद्युत गृह है। 12 जिले के छबड़ा में स्थित इस योजना की प्रथम इकाई से सितंबर 2009 में विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ था।
और इस छबड़ा ताप विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2320 मेगावाट। याद रखना, सूरतगढ़ की विद्युत क्षमता तो है 1500 मेगावाट, कोटा की है 1241 मेगावाट, छबड़ा ताप विद्युत परियोजना की है जो कि राजस्थान का तीसरा तापीय विद्युत गृह है और सितंबर 2009 में इसकी प्रथम इकाई से उत्पादन प्रारंभ हुआ था और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2320 मेगावाट। फिर आती है सतपुड़ा विद्युत गृह, इससे भी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है और ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सम्मिलित ताप विद्युत गृह है। गुजरात, एमपी और राजस्थान का ये सम्मिलित ताप विद्युत गृह है सतपुड़ा विद्युत गृह, और इससे राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? सतपुड़ा से 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है राजस्थान को सतपुड़ा विद्युत गृह से। फिर आती है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़, इसकी स्थापना 3 सितंबर 2008 को की गई थी और इस संयंत्र पर 600 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की गई हैं और इसकी प्रथम इकाई से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 6 मई 2014 को। फिर आती है गिरल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर, इसकी स्थापना 28 फरवरी 2007 को की गई थी और ये राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना है, अर्थात लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? गिरल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अर्थात गैसीकरण तकनीक निजी क्षेत्र में पहली लिग्नाइट योजना कहाँ की थी? रानेरी गांव बीकानेर। ये तो है सरकारी योजना। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना है, अर्थात लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है गिरल, जबकि निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट योजना कौन सी थी? रानेरी गांव बीकानेर। याद रखिएगा, ये अलग है और ये अलग है, ये सरकारी क्षेत्र में है और ये निजी क्षेत्र में है। कुल उत्पादन गिरल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 1000 मेगावाट का होता है और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। गिरल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जर्मनी के सहयोग से की गई थी। यह तो हो गई लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र, जबकि निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट आधारित योजना रानेरी गांव बीकानेर में स्थापित की गई थी। फिर आता है भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना बाड़मेर, इसका शिलान्यास भी 28 फरवरी 2007 को किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता भी 1000 मेगावाट है। और भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ये बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी और राजवेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा गठित की गई है। बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी और राजवेस्ट पावर लिमिटेड के द्वारा ये भादेसर वाली योजना गठित की गई है। और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी जो है ये राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। बाड़मेर लिग्नाइट कंपनी राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। फिर आती है गूडा थर्मल परियोजना बीकानेर, इसकी उत्पादन क्षमता है 125 मेगावाट और ये परियोजना जो है गूडा थर्मल परियोजना ये आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा निजी रूप से स्थापित चल रही है या निजी रूप से स्थापित की गई है। गूडा थर्मल परियोजना बीकानेर की है, उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट और यह परियोजना आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा निजी रूप से स्थापित की गई। फिर आती है बरसिंगसर थर्मल परियोजना बीकानेर, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है और इसकी उत्पादन क्षमता भी 125 मेगावाट है। गूडा थर्मल तो आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा और बरसिंगसर थर्मल परियोजना नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। फिर आती है कपूरडी और जालीपा बाड़मेर में। फिर आती है सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूपी का, सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का, जिसकी उत्पादन क्षमता है 2050 मेगावाट और राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है 24%। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है जिसकी उत्पादन क्षमता है 2050 मेगावाट और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 24%। फिर आती है रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की, इसकी उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट और राजस्थान की हिस्सेदारी है 95 मेगावाट। अब आती हैं गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं, जिसमें पहली आती है अंता विद्युत परियोजना जो कि राजस्थान में स्थापित प्रथम इकाई की स्थापना 21 जनवरी 1989 को 88 मेगावाट द्वारा संचालित है। अंता विद्युत परियोजना जो है इसकी राजस्थान में प्रथम इकाई की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1989 को, जहां से 88 मेगावाट द्वारा संचालित विद्युत का उत्पादन होता था। अभी इसकी कुल क्षमता है 413 मेगावाट। इसी प्रकार बॉम्बे हाई गैस पर आधारित 2 संयंत्र सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में भी अभी प्रस्तावित हैं। अब आप देखिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अंता परियोजना को गैस कौन सी पाइपलाइन से मिलती है? HBJ पाइपलाइन से, जिसमें H का मतलब तो हो गया हजीरा पाइपलाइन गुजरात, B का हो गया बीजापुर मध्य प्रदेश और J का हो गया जगदीशपुर यूपी से मिलती है। तो अंता परियोजना को गैस HBJ पाइपलाइन से मिलती है। फिर आती है केशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी, यह राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। निजी क्षेत्र में है ये, जबकि सरकारी क्षेत्र की कौन सी थी?
रामगढ़ गैस परियोजना राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, जबकि निजी क्षेत्र की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है केशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना। फिर आती है जामरकोटड़ा गैस विद्युत परियोजना, ये उदयपुर में स्थापित हुई थी 2001 में, जिसका संचालन राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड द्वारा होता है। फिर आती है रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर, ये राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। ये है निजी क्षेत्र की केशोरायपाटन वाली, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 1996 को हुई थी रामगढ़ गैस परियोजना की। ये अपन गैस आधारित विद्युत परियोजना पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन जो इसी का है, इसमें पूछा गया था कि कौन सी परियोजना गैस आधारित है, तो धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि धौलपुर साइकिल पावर प्लांट परियोजना जो है किस पर आधारित है, तो गैस पर आधारित है। याद रखना आप ये भी, ये धौलपुर की है और इसके प्रथम चरण से 330 मेगावाट का उत्पादन होता है विद्युत का, और यह गैस और नेफ्रता पर आधारित है। नेफ्रता और गैस पर आधारित है ये धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, और इसको गैस की आपूर्ति कहां से होती है? हजीरा पाइपलाइन गुजरात द्वारा इसे की जाती है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।